ग्रैंड लीग जीतने के लिए टॉप के 4 प्लेयर पे स्पेशल काम करना होता है, क्योंकि बहुत रियर केस में एक मैच ऐसे हो जाते हैं जो एक ही टीम के टॉप 4 प्लेयर जो कि बेहतर कर देते हैं। ज्यादातर मैच में ऐसा होता है कि जो टॉप के 4 प्लेयर होते हैं उसमें 2 या 1 खिलाड़ी तो फ्लॉप हो ही जाते हैं, जबकि जनरली लोग प्लेयर पे रिस्क लेते हैं ड्रॉप करने का। वो या तो मिडिल के प्लेयर को ड्रॉप करेंगे या बॉलिंग सेक्शन के प्लेयर को ड्रॉप करेंगे, वो टॉप के खिलाड़ी को ड्रॉप कर ही नहीं पाते हैं। और यही वजह है कि 99% लोग ग्रैंड लीग जीतने का बस सपना देखते हैं, वो ग्रैंड लीग को भी नहीं कर पाएंगे। आज मैं आप लोगों को ग्रैंड लीग जीतने के ऐसे तरीके बताने वाला हूं। जितने लोग भी ग्रैंड लीग में विनर बने हैं वो सारे के सारे लोग इसी तरीके पे विन करते हैं, चाहे वो तुक्के के बेस पर विन करता हो, चाहे वो लॉजिक के बेस पर विन किया हो, वो सारे के सारे इसी तरीके पे ग्रैंड लीग को विन करते हैं। अगर आप भी इस तरीके को फॉलो करते हो तो आप देख लेना, आपको 2-4 मैच में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग काफी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ग्रैंड लीग जीतने के ऐसे तरीके के बारे में जिसको जाने बिना आप कभी ग्रैंड लीग को विन नहीं कर सकते। वैसे इस आईपीएल को स्टार्ट होने से पहले ही हमने एक वीडियो बनाया था इंपैक्ट प्लेयर के बारे में। इंपैक्ट प्लेयर इस आईपीएल में काफी जरूरी है। जैसे ही दोनों टीम की प्लेइंग 11 आती है, दोनों टीम अपने टीम की तरफ से कुछ सब्स्टिट्यूट प्लेयर को जारी करते हैं। यानी कि अगर सब्स्टिट्यूट प्लेयर की जरूरत टीम को पड़ा तो उनको खिलाया जा सकता है। अगर वो खिलाड़ी पॉइंट दे दिए तो फिर वो टीम में आपके होना ही चाहिए, जबकि सब्स्टिट्यूट प्लेयर के खेलने की संभावना बहुत ही कम रहता है। इसका पहचान जरूरी है, क्योंकि कुछ मैच के कंडीशन के हिसाब से सब्स्टिट्यूट प्लेयर आपको पहले पता चल जाता है कि ये खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट में खेलेंगे। आप देखोगे मैं जो टेलीग्राम पे पोस्ट डालता हूं और वहां पे कह देता हूं कि ये खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट प्लेयर में खेलेंगे, और वो खेलते भी है, भले वो पॉइंट परफॉर्म करे या ना करे। क्योंकि सब्स्टिट्यूट प्लेयर आप देख रहे हो लगातार हर एक मैच में एक आध खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट प्लेयर से आते हैं, पॉइंट दे देते हैं, और आपके टीम में नहीं रहते हैं तो आपकी टीम फ्लॉप चली जाती है। जबकि जिनके टीम में रहते हैं उनकी टीम टॉप कर जाती है, क्योंकि टॉप में तभी आओगे जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर आपके टीम में रहेंगे, जो पॉइंट दिए हैं। तो ऐसे में सब्स्टिट्यूट प्लेयर की जानकारी लेना जरूरी है। तो पहले आप उस वीडियो को देख लेना, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वैसे इस वीडियो में प्रॉपर बात करेंगे कि किस तरह से ग्रैंड लीग की टीम बनती है और किस तरह से हम लोग ग्रैंड लीग को टारगेट करके ग्रैंड लीग को विन करें। अगर आप चाहते हैं दिल से कि मैं भी ग्रैंड लीग को विन करूं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और लाइक तो बनता ही है। जितने भी सदस्य अभी तक वीडियो को देख लिए हैं लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सीधा नोटिफिकेशन में मिलता रहे। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहां आपको फ्री में ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम तो मिलती ही है, साथ ही साथ मैच प्रिडिक्शन, कोई भी न्यूज अपडेट आते हैं, सारा इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो जाओ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट कमेंट में पिन अप लिंक है मेरे टेलीग्राम का, उससे मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अब सीधे बात करेंगे डायरेक्ट पॉइंट की, क्योंकि ग्रैंड लीग जीतने के लिए सबसे जरूरी है सही खिलाड़ी का चयन। क्योंकि आप टीम बेस्ट नहीं बनाओगे तो आपकी टीम चलेगी ही नहीं। तो इसके लिए सही प्लेयर का चयन करना होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि स्पेशल टॉप के 4 प्लेयर को टारगेट करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो टॉप के प्लेयर होते हैं वो बेस्ट होते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन काफी हाई रहता है। तो इसके लिए एक मैच सेलेक्ट करने होंगे, तो एक मैच सेलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद मैं आपको सीन बता देता हूं कि किस तरह से आप सही प्लेयर का चयन करोगे। क्योंकि जब तक आप सही प्लेयर का चयन नहीं करोगे तो आपकी टीम ही नहीं चल पाएगी, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी का सस्पेंस रहता है। जैसा कि हमने एक मुकाबला ले लिया, आज के दिन ही मैच होने वाला है, मुंबई और आरसीबी के बीच मैच होने वाला है। तो इस मुकाबले में जैसे ही आप दोनों टीम की प्लेइंग 11 देखोगे तो प्लेइंग 11 में आपको यही दिखेगा कि जो खिलाड़ी पिछले मुकाबले में खेले हैं वही खिलाड़ी का लाइनअप दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको उस चीज पे ध्यान देना होगा कि कौन कौन खिलाड़ी का बदलाव हो सकता है। तो सबसे पहले आपको पिच रिपोर्ट देखने होते हैं प्लेयर सिलेक्शन करने से पहले, क्योंकि प्लेयर को आप तभी चयन करोगे जब आप पिच रिपोर्ट को समझोगे। क्योंकि आपको बैट्समैन ज्यादा लेकर चलना है, बॉलर ज्यादा लेकर चलना है या ज्यादा ऑलराउंडर लेकर चलना है, इसका डिसाइड आप यहाँ पे प्लेयर को देखकर नहीं कर सकते। इसका डिसाइड आप पिच रिपोर्ट को देखकर कर सकते हैं। तो जैसा कि वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई में ये मुकाबला खेला जाएगा, तो नॉर्मली आप ऑल ओवर
और मैच का एवरेज स्कोर देखोगे यहाँ पे तो बैटिंग के लिए बेस्ट रहता है, बहुत तगड़ी ग्राउंड है बैटिंग के लिए। लेकिन बीच बीच में आप ये भी देखते होगे कि कभी कभी लो स्कोर भी बन जाते हैं और टीम जो है लो स्कोर पे सिमट जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा विकेट भी गिर जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि एक ही ग्राउंड पे कई सारे पिच होते हैं और यहीं पे खेल बिगड़ जाता है। और यही चीज आपको डिटेल से समझनी होगी, क्योंकि आप जब टीम बनाने जाते हो सोचते हो कि वानखेड़े में मैच होने वाला है तो बैटिंग के लिए बेस्ट है, आंख बंद करके बैट्समैन को लेकर और उस मैच में ये हुआ कि भाई बैट्समैन नहीं चले, विकेट ज्यादा गिर गया। तो जैसा कि आप प्लेइंग 11 में देखोगे तो पहले जैसा कि इस मुकाबले में मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा जो कि इस मुकाबले में खेल सकते हैं। अब रोहित शर्मा के खेलने की संभावना इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड पे रोहित शर्मा का बहुत तगड़ी बैटिंग होती है, इनका एवरेज स्कोर बहुत ही बेस्ट है। तो अगर खेलते हैं तो रिसेंट में ये फ्लॉप जा रहे थे, लोग इग्नोर कर देंगे, आप अपने टीम में रख सकते हो क्योंकि इस ग्राउंड का इनका परफॉर्म अच्छा है। और रिसेंट में वैसे तो बेस्ट नहीं है, लोग इग्नोर करेंगे और पिछले मुकाबले में भी नहीं खेले हैं तो लोग ऐसे भी सिलेक्शन नहीं देंगे। तो ये आपका जैकपॉट प्लेयर हो सकता है। उसी तरह से बुमराह है जो लगातार नहीं खेल रहे हैं इंजरी के कारण, लेकिन इस मुकाबले में जहां तक अभी तक मैं न्यूज देखा हूं कि खेलने की संभावना है। मैं 100% नहीं कहता कि ये खेलेंगे ही, लेकिन न्यूज जहां तक आया है कि खेलेंगे। अब ये खेलते हैं तो फिर आप अपने टीम में इनको रख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे ही रखोगे बुमराह को तो सबसे पहले बेंगलोर के जैसे कि टॉप ऑर्डर में देखोगे कि फिल सल्ट हो गए, विराट कोहली हो गए, पटीदार हो गए, तो इनका सिलेक्शन काफी हाई चल रहा है। लेकिन बुमराह के खिलाफ विराट कोहली का प्रदर्शन काफी खराब है, कई बार आउट कर चुके हैं। उसी तरह से फिल सल्ट है, इनका भी प्रदर्शन काफी खराब है, कई बार आउट कर चुके हैं। तो बुमराह खेलते हैं तो इन दोनों के फ्लॉप होने की ज्यादा संभावना रहेगी। लेकिन इसका डिसाइड आप तभी कर सकते हैं जब आप पिच रिपोर्ट को समझोगे। अब आ जाते हैं सीधा पिच पे, पिच के कंडीशन को समझेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक ही ग्राउंड पे कई सारे पिच होते हैं, तो जब तक आप पिच को नहीं समझे तब तक आप ग्रांड लीग की बेस्ट टीम बना ही नहीं पाओगे। तो जैसा कि एक ग्राउंड पे 3 पिच है मान लेते हैं, तो सबसे पहले ये इसका इंफॉर्मेशन आपको पहले से नहीं मिलता है। ये जो टॉस के बाद लाइनअप आते हैं उसके बाद आपको पिच दिखाया जाता है। वहां पे आप अगर लाइव मैच देखते रहोगे तो वहां पे आपको एक्सपर्ट लोग होते हैं जो पिच का डिटेल दिखाते हैं। वो लोग ये भी बताते हैं कि इस ग्राउंड पे किस तरह का परफॉर्म आ सकता है, बैट्समैन को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा या बॉलर को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसी के बेस पर जो एक्सपर्ट लोग होते हैं डिसाइड करते हैं। और वही कंडीशन है, टॉस के बाद ही दोनों टीम की प्लेइंग 11 में प्लेयर का बदलाव भी हो जाता है। कभी कभी आप देखते हो कि जो टीम की प्लेइंग 11 होती है, पेसर बॉलर रहते हैं तो उनको ड्रॉप करके स्पिनर को ले लिया जाता है, स्पिनर को ड्रॉप करके पेसर को ले लिया जाता है। ये सारा का सारा पिच पे ही खेल होता है। तो मान लेते हैं कि जैसा कि एक पिच का हमने पिक ले लिया, तो ये जो फ्लैट पिच दिख रहा है प्लेन पिच है, यानी कि इस पिच पे ना ही कोई क्रैक है और ना ही घास है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बैट्समैन को अच्छे खासे हेल्प मिलेंगे। ऐसे पिच रहेंगे तो फिर बैट्समैन बहुत तगड़ी रन बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री लगेंगे, क्योंकि बॉल डायरेक्ट बल्ले पे आएगा, बैट्समैन हिटिंग करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप बैट्समैन को आप ज्यादा फेवर दे सकते हो। लेकिन अब कहोगे कि भाई ऐसे पिच को हम कैसे देखें, तो मैं आपको क्लियर बता दिया कि अगर आप लाइव मैच देखते हो तो वहां से आप देख सकते हो पिच को और उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। नहीं तो आप क्रिक बज पे लाइव वहां पे लिख कर देता है, तो वहां पे आप देख सकते हो। वैसे मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर ही देता हूं कि पिच कैसा है। तो पहले आप समझ लो पिच का, उसके बाद मैं आपको कंडीशन बताऊंगा कि किस तरह से आप भी देख सकते हो। तो वैसे ये जो फ्लैट पिच है, यहाँ पे ना घास है ना ही क्रैक है, तो ऐसे ग्राउंड पे बैट्समैन बैटिंग बहुत तगड़ी करेंगे। आप ज्यादा बैट्समैन को लोगे और साथ ही साथ कैप्टन भी बैट्समैन को बना सकते हो। लेकिन अगर वानखेड़े स्टेडियम पे ही जैसा कि हमने सेकेंड पिच लिया, तो यहाँ पे बहुत सारे क्रैक है। अब क्रैक रहेंगे, बहुत सारे क्रैक रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पिनर बॉलर को बहुत ही ज्यादा टर्न मिलता है। और वैसे कंडीशन में देखोगे टॉस के बाद अगर पिच में क्रैक रहेंगे तो जो प्लेइंग 11 होती है उसमें स्पिनर बॉलर को बढ़ाया जाता है
और यही रीजन है कि वैसे मैच में स्पिनर का दबदबा बन जाता है और आप बैट्समैन को लेकर आ जाओगे, आपकी टीम फ्लॉप चली जाएगी, क्योंकि स्पिनर को अच्छे खासे हेल्प मिलेंगे, विकेट ज्यादा स्पिनर को मिलेगा। आप पेसर बॉलर को लेकर आ जाओगे, आपकी टीम फ्लॉप चली जाएगी। क्रैक पिच रहेंगे तो आपको स्पिनर को लेकर आना ही होगा, क्योंकि स्पिनर को ऐसे पिच में विकेट ज्यादा मिलता है। तो ये दूसरा पिच है। वैसे तीसरे पिच की बात करें तो तीसरा पिच आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि घास है। अब घास रहेंगे जिस पिच पे, तो वहां पे क्या होता है कि बॉलर को बहुत ही ज्यादा बाउंस मिलते हैं, बॉल टर्न लेता है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी पेसर सपोर्ट ग्राउंड हो जाता है, यानी कि पावर प्ले में विकेट गिरने की ज्यादा संभावना है। अब यहाँ पे हमने आपको दिखाया दोनों टीम की प्लेइंग 11, तो जैसे कि विल जैक है, मुंबई की तरफ से ओपनिंग करेंगे रिकल्टन के साथ, इन दोनों का भी सिलेक्शन हाई दिखेगा। उसी तरह से बेंगलोर की तरफ से जो कि फिल सल्ट है और विराट कोहली है, इन दोनों का भी सिलेक्शन हाई दिखेगा। लेकिन पावर प्ले में विकेट गिरने की संभावना ऐसे पिच पे रहेंगे, तो ऐसे पिच पे आप बैट्समैन को ड्रॉप करके बॉलर को ले लो, तो फिर आप 80 से 90% तक वैसे भी प्लेयर को बीट कर दोगे। जैसे ही आप विराट कोहली को ड्रॉप करोगे, लेकिन पिच के कंडीशन पे आप ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसे में बोल दिया कि विराट कोहली को ड्रॉप कर दो और आप कर दिए, तो आपकी टीम फ्लॉप जा सकती है। ये पूरा का पूरा खेल पिच पे होता है, तो इसलिए अगर आप विराट कोहली को ड्रॉप कर देते हो, वो फ्लॉप चले जाते हैं। और विराट कोहली को ड्रॉप करोगे तो आपको दूसरा प्लेयर तो लेना ही होगा। अब ऐसे प्लेयर ले लिए जो रिस्की है और उनका सिलेक्शन भी लो है और वो खिलाड़ी परफॉर्म कर दिए, तो आप 80 से 90% तक लोगों को एक ही खिलाड़ी पे बीट कर दोगे। बाकी जो खिलाड़ी बचेंगे उसमें भी कंपेयर रहता है। अब सीधे आ जाते हैं कि आखिर हमें टीम कैसे बनानी चाहिए। तो देखो, टीम बनाने के लिए जैसा कि आपने पिच रिपोर्ट को समझ लिया, अब यहाँ पे आपको ये भी डिसाइड हो गया कि बैटिंग सपोर्ट ग्राउंड पे पिच पे मैच होने वाला है, बॉलिंग सपोर्ट पे होने वाला है या स्पिनर सपोर्ट पे होने वाला है। तो उसी के बेस पर आपको प्लेयर पे रिस्क लेना होता है। जैसे कि दोनों टीम की प्लेइंग 11 है, तो टोटल तो 22 ही प्लेयर है। अब 22 प्लेयर में आप पिच का कंडीशन समझ लिए। मान लेते हैं ये जो ग्राउंड है वो सपाट पिच पे मैच होने वाला है, यहाँ पे बैट्समैन को ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो अब यहाँ पे सीधा क्लियर बात है, अगर बैटिंग के सपोर्ट में रहेंगे, टॉप ऑर्डर अगर इनके चलेंगे, तो यहाँ पे क्लियर बात है कि इनकी तरफ से अगेंस्ट टीम की तरफ से जो जिनका सिलेक्शन, जैसे कि बोल्ट हो गए, दीपक चहर हो गए, तो इन सभी का सिलेक्शन हाई है। अब इन सभी का सिलेक्शन हाई है, सामने बैट्समैन भी चल रहे हैं, तो इनके बॉलर फ्लॉप होंगे। तो बैटिंग सपोर्ट में आप बॉलर को ड्रॉप कर सकते हो, चाहे उनका सिलेक्शन कितना भी हो। आप बॉलर को ड्रॉप करोगे, बैट्समैन चलेंगे, आपकी टीम चल जाएगी। लेकिन आप बॉलर को भी लेकर आओगे, बैट्समैन को लेकर आओगे, तो वहां पे आपकी टीम फ्लॉप चली जाएगी। वही अगर बॉलिंग सपोर्ट ग्राउंड रहेगा, तो आप बैट्समैन को ड्रॉप कर दो और उसी तरह से बॉलर को ले लो, तो फिर आपकी टीम चल जाएगी। नहीं तो बॉलर बैट्समैन दोनों को लेकर आओगे तो आपकी टीम फिर फ्लॉप हो जाएगी। यहाँ पे जो जैकपॉट मैच होता है वो स्पिनर सपोर्ट ग्राउंड के लिए मैच होता है। जैसे कि वानखेड़े का ग्राउंड है, वो बैटिंग के लिए काफी बेस्ट ग्राउंड है। लेकिन पिछला मुकाबला आपने देखा, कोलकाता की टीम 119 पे ही ऑल आउट हो गया, यानी कि पूरा का पूरा मैच बॉलिंग सपोर्ट में आ गया। कैप्टन वाइस कैप्टन भी बॉलिंग ही सेक्शन के बने, लेकिन लोग आंख बंद करके, बड़े बड़े बैट्समैन थे, लोग बैट्समैन को कैप्टन बना रहे थे, बैट्समैन कैप्टन नहीं बने, ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन फ्लॉप ही गए। ऐसे में बॉलर कैप्टन बन गए। तो पिच रिपोर्ट को समझोगे तो सबसे पहले टोटल जो 22 प्लेयर है, 22 प्लेयर में कम से कम आपको 4-5 प्लेयर जो है वो फ्लॉप करके चलना है। अब पिच के कंडीशन पे आप 4-5 प्लेयर जो है वो आप फ्लॉप कर दिए, उसके बाद आपके पास 18 प्लेयर बचे। 18 प्लेयर में आप 5 ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी चुनो। अब 5 ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी कैसे चुनोगे? जैसा कि मान लेते हैं कि स्पिनर सपोर्ट ग्राउंड है, तो जितने भी टीम में स्पिनर रहेंगे पहले उनको चुन लो। तो आपको 2 या 3 खिलाड़ी, मान लो कि एक स्पिनर का भले सिलेक्शन लो रहेगा, लेकिन 2 खिलाड़ी का सिलेक्शन काफी लो रहेगा। अब यहाँ पे आपको 2 ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी मिल गए। उसी तरह से जैसे कि आप देख रहे हो कि इनके ओपनर बैट्समैन का सिलेक्शन काफी हाई है, लेकिन वही फर्स्ट डाउन प्लेयर की बात करें तो पड्डिकल है, पड्डिकल डिसेंट में ठीक ठाक नहीं खेल रहे हैं, तो इनका सिलेक्शन लो रहेगा, लोग इग्नोर कर देंगे। आप ऐसे खिलाड़ी को ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी बना दो, क्योंकि ओपनर बैट्समैन जैसे ही फ्लॉप होंगे तो जो नीचे के बैट्समैन होते हैं उन पे प्रेशर आ जाता है, वो रोकने लगते हैं, और वैसे करके अगर वो 30 से 35 रन भी बनाते हैं तो रैंक 1 टीम में आ जाएंगे। तो ऐसे खिलाड़ी को आप ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी बना सकते हो। तो क्लियर, लगभग आप समझ गए हो कि आपको टीम आखिर बनानी कैसे है। तो पूरा पिच का खेल होता है, पिच को आप सही ढंग से समझ लो और आप टीम बना लो। वैसे आपको इसके लिए काफी टाइम देना होगा, लाइव मैच में बैठना होगा, साथ ही साथ
आपको क्रिक बज पे अगर लाइव मैच नहीं देखते हो तो क्रिक बज पे ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मुझे मिनटों में मिल जाए, तो आप सिंपल सा मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसका जहां आपको फाइनल ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम भी फ्री में मिलती है, मैच प्रिडिक्शन भी मिलता है।